रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अवैध स्टैंड बने जाम का कारण। लखनऊ राजधानी के पारा थाना क्षेत्र का बुद्धेश्वर चौराहा अवैध स्टैंडों का अड्डा बन गया, जिसके चलते अक्सर जाम लग जाता है। जी हां, यहां बस, टाटा मैजिक, टैक्सी व ई रिक्शा का अवैध स्टैंड क्षेत्र जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में संचालित हो रहा। इन अवैध स्टैंडों पर वाहनों से तय रकम वसूली जाती है। आधी सड़कों तक खड़े वाहनों के चलते आम जनमानस को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। पर चौराहे पर तैनात ट्रैफिक आरक्षियों को अवैध स्टैंड के वाहन नहीं दिखाई देते। दिखे भी कैसे साहब की खातिरदारी हो जाती है। इन अवैध स्टैंडों को लेकर कई बार व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, पर समय के साथ सब शांत हो जाते हैं। महज साहू की रिपोर्ट। असलहे की नोक पर दिनदहाड़े बदमाशों ने युवती का किया अपहरण। उन्नाव हसनगंज में जनपद के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बरहा गांव का है, जहां पर कुछ बदमाशों ने अपनी दबंगई दिखाकर गांव में घुसकर एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की, जिस पर घर वालों के विरोध करने पर घर पर काफी तोड़फोड़ कर युवती का अपहरण कर वहां से निकल लिए। परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर हसनगंज कोतवाली प्रभारी महेश चंद्र व उनके पुलिस बल के द्वारा बदमाशों को किसी बड़ी अनहोनी के होने से पहले ही पकड़ लिया गया। बदमाशों के पास से एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। बदमाशों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। पूरा मामला उन्नाव जनपद के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बरहा गांव का है। राहुल राठौर की रिपोर्ट। अंतर्गत थाना हसनगंज लगभग 4 साढ़े 4 बजे 6 बदमाश एक गाड़ी से आकर के उस गांव में एक लड़की का अपहरण किया, जिसमें पुलिस को सूचना मिली। तुरंत गति से हसनगंज पुलिस इंस्पेक्टर साहब और भी टीम निकल करके उस लड़की को तथा 6 बदमाशों को पकड़ लिया गया। उसके साथ एक गाड़ी थी, उसको भी बरामद कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? FIR की मैं 145, 147, 148, 149, 364, 452, 506, 427 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक RP सिंह ने पुलिस परेड की ली सलामी। सीतापुर जनपद की पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक RP सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में पुलिस परेड की सलामी ली गई। इस परेड में उपस्थित CC समस्त पुलिस कर्मियों व रिक्रूट पुलिस कर्मियों के टर्न आउट एवं परेड का निरीक्षण किया गया। वहीं पुलिस लाइन में स्थित परिवहन शाखा, बैरक, मेंस कार्यालय आदि का निरीक्षण करते हुए सभी संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर लहरपुर में बाढ़ के रौद्र रूप ने मचाई तबाही। मेन हाईवे सड़क का होने लगा कटान। बताते चले कि हरगांव विधानसभा क्षेत्र के खनियापुर गांव के पास मेन हाईवे सड़क पर बनी पुलिया बाढ़ के पानी से कटने लगी है। पानी की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे ही पानी की रफ्तार रही तो मेन हाईवे पुलिया भी धराशायी हो सकती है। तो वहीं बाढ़ के रौद्र रूप को देखकर ग्रामीणों व राहगीरों में दहशत का माहौल है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। देश में 100 करोड़ के टीकाकरण पर दी बधाई, कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। सीतापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला ने कहा कि इन दिनों त्योहारों को लेकर बड़ी संख्या में लोग बाजार जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों के उपचार और कोविड टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी को मास्क से अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकना जरूरी, हाथों को सैनिटाइज करना या फिर साबुन और पानी से धुलने की जरूरत है। देश में कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने पर बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम का आयोजन। मिर्जापुर में कक्षा 8वीं की छात्रा बनी BSA। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत मेगा इवेंट बालिकाओं और महिलाओं सांकेतिक भूमिका निर्वहन के आयोजन में शामिल थी छात्रा।
कक्षा 8वीं के कस्तूरबा गांधी के एक छात्रा को एक दिन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया। बीएसए की कुर्सी संभालते ही छात्रा ने पूरे कार्यालय परिसर का किया निरीक्षण। विभागीय कागजात के निरीक्षण के साथ टॉयलेट में गंदगी पाए जाने पर साफ सफाई का दिया निर्देश। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी एक बच्चे को छात्रा को आपने एक दिन का बीएसआई बनाया है, क्या उद्देश्य था बीएसआई बनाने का और क्या कितना खुशी है छात्रा को और कहाँ किस थीम से बनाया गया है? मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत मेगा इवेंट नायिका बालिकाओं एवं महिलाओं के सांकेतिक भूमिका निर्वहन हेतु आज एक दिन के लिए अंशिका बिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 96 कक्षा 8 की छात्रा है, इनको एक दिन का बीएसए बनाया गया था, जिससे बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, मेधावी बच्चियों को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही साथ स्वच्छता संरक्षा इन सब चीज़ों में महिला की भूमिका बहुत ही अग्रणी है, इसलिए इनको आगे करने के लिए इनको एक दिन का बीएसए बनाया गया। सर क्या क्या किए यहाँ पे छात्रा ने आज बीएसए कार्यालय में? आज इन्होंने पहले तो यहाँ का कार्यभार एक दिन के लिए लिया, साथ ही साथ ऑफिस के सारे स्टाफ के साथ परिचय किया। उसके बाद ऑफिस में कार्यालय अभिलेखों का रखरखाव कैसे किया जाता है, उन चीज़ों को देखा। साथ ही साथ जो यहाँ पर गंदगी और पाई गई उसके लिए साफ सफाई के लिए निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में लालगंज में नए विद्युत ट्रांसफार्मर में विस्फोट से 4 लोग झुलसे। इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान आज एक की मौत। लालगंज ट्रामा सेंटर के पास की घटना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत दिवस प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित ट्रामा सेंटर परिसर के पास विद्युत आपूर्ति हेतु लगाया गया नया विद्युत ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के चलते विस्फोट हो गया, जिसमें से निकले तेल से पास खड़े 4 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। छात्रा बनी एक दिन की सीएमओ। मिर्जापुर में कक्षा 9वीं की छात्रा वर्षा दुबे बनी एक दिन की सीएमओ। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत मेगा इवेंट बालिकाओं और महिलाओं सांकेतिक भूमिका निर्वहन के आयोजन में शामिल थी छात्रा। कक्षा 9 की नेशनल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा एक दिन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया। सीएमओ की कुर्सी संभालते ही छात्रा ने कार्यालय इमलाइयों का फाइल निरीक्षण किया। विभागीय कागजात के निरीक्षण के साथ कार्यालय में फिटनेस कराने आए छात्र का फिटनेस कराकर सर्टिफिकेट जारी करने को निर्देश दिया। वर्षा दुबे और मैं नेशनल गवर्नमेंट स्कूल मोर्चागर मिर्जापुर में पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 9th में। और मैं आज एक दिन के लिए सीएमओ बनी हूँ और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक दिन के लिए सीएमओ बनी और मेरी यही कामना रहेगी कि मैं आगे चल के इस पद पे अपने दम पे बैठूँ। और मैं चिकित्सा में गरीबों के लिए और अच्छी सुविधा बनाना चाहती हूँ। गरीबों को अच्छी सुविधा मिले और हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की उपस्थिति हर समय पर रहे और एक महिला डॉक्टर हर समय हॉस्पिटल में रहे और दवाइयाँ भी उपलब्ध रहे और अच्छी दवाइयाँ मिले। अब तुम ये बताओ कि पढ़ लिख के तुम क्या बनना चाहती हो? मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे, पर आज इस कुर्सी पर बैठ कर मेरी यही कामना रहेगी कि मैं आगे बढ़ के मैं सीएमओ ही बनूँ। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता शुरू। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल आंतिल द्वारा आज एवं कल होने वाली 2 दिवसीय प्रयागराज जोन की अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल क्लस्टर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस व योगा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रयागराज जोन की कुल 6 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार। पीड़ित का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। सीतापुर में कस्बा मिश्रिक के मोहल्ला सीताकुंड वार्ड नंबर 1 निवासी राकेश पुत्र शिवराम ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम नेवादा निवासी सोनू पुत्र प्रभु, कैलाश पुत्र प्रभु एवं पत्नी कैलाश भाई के रिश्तेदार होने के नाते उसके घर आया जाया करते थे, परंतु दिनांक 20 अक्टूबर की रात्रि को सोनू पीड़ित की पत्नी प्रीति को बाईशाइनी बहला फुसलाकर कहीं भगाकर चंपत हो गए।
पीड़ित की पत्नी घर में रखे 20,000 रुपए की नकदी व जेवर एवं 1.5 साल की पुत्री को साथ में लेकर गए। 2 पुत्रियां 6 व 5 वर्ष को घर पर छोड़ गए। पीड़ित का आरोप है कि मामले का शिकायती पत्र प्रभारी निरीक्षक को दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बाइक सवार हमलावरों की फायरिंग में 16 वर्षीय किशोर घायल। हमलावरों की बाइक ग्रामीणों ने फूंका। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना मानदाता अंतर्गत ग्राम सभा नूरपुर में आज सुबह 9:30 बजे एक चाय की दुकान पर बैठे 2 लोगों पर बाइक से पहुंचे हमलावरों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक 16 वर्षीय किशोर सेबू हाथ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची मानदाता पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जाती है। ग्रामीणों द्वारा दौड़ाए जाने पर हमलावर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। हमलावरों की 2 बाइकें ग्रामीणों ने फूंक दी। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कछुआ वन जीवों को गोमती में किया गया विमोचित। लखनऊ में अवध प्रभाव लखनऊ एवं टीएसए के सहयोग से हैदराबाद तेलंगाना से सुरक्षित रेस्क्यू कर लखनऊ लाए गए बड़ी संख्या में इंडियन टेंट टर्टल एवं इंडियन रूफ टर्टल कछुआ वन्य जीवों को बीकेटी रेंज के अंतर्गत गोमती नदी निकट मां चंद्रिका देवी में क्षेत्रीय वन अधिकारी बीकेटी व अन्य रेंज कर्मियों तथा टीएसए के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षित प्रकृतवास में विमोचित करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हैदराबाद तेलंगाना राज्य में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा कछुआ को गोमती नदी लखनऊ से शिकार करना कबूल किया गया था। त्वरित कार्रवाई के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पीके शर्मा द्वारा तेलंगाना वन विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रेस्क्यू किए गए कछुओं को वन विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपने हेतु अनुरोध किया गया था तथा मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मंडल RK सिंह एवं DFO लखनऊ डॉक्टर रवि कुमार सिंह द्वारा अथक कागजी कार्रवाई का पालन किया गया, जिसके बाद में कछुआ वन जीवों को वायुयान द्वारा हैदराबाद तेलंगाना से लखनऊ लाया गया था। महज साहू की रिपोर्ट।